संबंध। पूर्व श्लोक में कर्म करने में मनुष्य को स्वभाव के अधीन बतलाया गया। इस पर यह शंका हो सकती है कि प्रकृति या स्वभाव तो जड़ है, वह किसी को अपने वश में कैसे कर सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ वे संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कार्यों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। प्रश्न, यह शरीर को यंत्र का रूपक देने का क्या अभिप्राय है और ईश्वर को समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित बतलाने का क्या भाव है? उत्तर, यह शरीर को यंत्र का रूपक देकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि जैसे रेलगाड़ी आदि किन्हीं यंत्रों पर बैठा हुआ मनुष्य स्वयं नहीं चलता, तो भी रेलगाड़ी आदि यंत्र के चलने से उसका चलना हो जाता है। उसी प्रकार यद्यपि आत्मा अविचल है, उसका किसी भी क्रिया से वास्तव में कुछ भी संबंध नहीं है, तो भी अनादि सिद्ध अज्ञान के कारण उसका शरीर से संबंध होने से उस शरीर की क्रिया उसकी क्रिया मानी जाती है। ईश्वर को सब भूतों के हृदय में स्थित बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि यंत्र को चलाने वाला प्रेरक जैसे स्वयं भी उस यंत्र में रहता है, उसी प्रकार ईश्वर भी समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित है और उनके हृदय में स्थित रहते हुए ही उनके कर्मानुसार उनको भ्रमण कराते रहते हैं। इसलिए ईश्वर के किसी भी विधान में जरा भी भूल नहीं हो सकती, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ परमेश्वर उनके समस्त कर्मों को भली भांति जानते हैं। प्रश्न, यंत्रारूढ़ानि विशेषण के सहित भूतानि पद किनका वाचक है और भगवान का उनको अपनी माया से भ्रमण कराना क्या है? उत्तर, शरीर रूप यंत्र में स्थित समस्त प्राणियों का वाचक यहाँ यंत्रारूढ़ानि विशेषण के सहित भूतानि पद है तथा उन सब को उनके पूर्वार्जित कर्म संस्कारों के अनुसार फल भुगताने के लिए बार बार नाना योनियों में उत्पन्न करना तथा भिन्न भिन्न पदार्थों से, क्रियाओं से और प्राणियों से उनका संयोग वियोग कराना और उनके स्वभाव के अनुसार उन्हें पुनः चेष्टा करने में लगाना, यही भगवान का उन प्राणियों को अपनी माया के द्वारा भ्रमण कराना है। प्रश्न, कर्म करने में और न करने में मनुष्य स्वतंत्र है या परतंत्र? यदि परतंत्र है तो किस रूप में है तथा किससे परतंत्र है? प्रकृति के परतंत्र है या स्वभाव के परतंत्र है अथवा ईश्वर के परतंत्र है? क्योंकि कहीं तो मनुष्य का कर्मों में अधिकार बतलाकर उसे स्वतंत्र बताया गया, कहीं प्रकृति के अधीन बताया गया और कहीं ईश्वर के अधीन बतलाया गया। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में बताया गया और प्रकृति के अधीन तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में बताया गया और ईश्वर के अधीन 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया गया। इस अध्याय में भी 59वें और 60वें श्लोक में प्रकृति के और स्वभाव के अधीन बतलाया गया तथा इस श्लोक में ईश्वर के अधीन बतलाया गया। इसलिए इसका स्पष्टीकरण किस प्रकार से हो सकता है? उत्तर,
कर्म करने और न करने में मनुष्य परतंत्र है। इसलिए ये कहा गया है कि कोई भी प्राणी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मनुष्य का जो कर्म करने में अधिकार बतलाया गया है, उसका अभिप्राय भी उसका स्वतंत्र बतलाना नहीं है, बल्कि परतंत्र बतलाना है, क्योंकि उससे कर्मों के त्याग में अशक्यता सूचित की गई है। अब रह गया यह कि मनुष्य किसके अधीन होकर कार्य करता है। तो इसके संबंध में ये बात है कि मनुष्य को प्रकृति के अधीन बतलाना, स्वभाव के अधीन बतलाना और ईश्वर के अधीन बतलाना, ये तीनों एक ही बात है, क्योंकि स्वभाव और प्रकृति तो पर्यायवाची शब्द है और ईश्वर स्वयं निरपेक्ष भाव से अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहते हुए ही उन जीवों की प्रकृति के अनुसार अपनी माया शक्ति के द्वारा उनको कर्मों में नियुक्त करते हैं। इसलिए ईश्वर के अधीन बतलाना प्रकृति के ही अधीन बतलाना है। दूसरे पक्ष में ईश्वर ही प्रकृति के स्वामी और प्रेरक हैं। इस कारण प्रकृति के अधीन बतलाना भी ईश्वर के ही अधीन बतलाना है। अब रही बात यह है कि यदि मनुष्य सर्वथा ही परतंत्र है तो फिर उसके उद्धार होने का क्या उपाय है और उसके लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधान करने वाले शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर यह है कि कर्तव्य अकर्तव्य का विधान करने वाले शास्त्र मनुष्य को उसके स्वाभाविक कर्मों से हटाने के लिए या उससे स्वभाव विरुद्ध कर्म करवाने के लिए नहीं है, किंतु उन कर्मों के करने में जो राग द्वेष के वश में होकर वह अन्याय कर लेता है, उस अन्याय का त्याग कराकर उसे न्याय पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगाने के लिए है। इसलिए मनुष्य कर्म करने में स्वभाव के परतंत्र होते हुए भी उस स्वभाव का सुधार करने में परतंत्र नहीं है। अतएव यदि वह शास्त्र और महापुरुषों के उपदेश से सचेत होकर प्रकृति के प्रेरक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ले और राग द्वेषादि विकारों का त्याग करके शास्त्र विधि के अनुसार न्याय पूर्वक अपने स्वाभाविक कर्मों को निष्काम भाव से करता हुआ अपना जीवन बिताने लगे तो उसका उद्धार हो सकता है। संबंध उपर्युक्त श्लोक में यह बात सिद्ध हो गई कि मनुष्य कर्मों का स्वरूप से त्याग करने में स्वतंत्र नहीं है। उसे अपने प्रकृति के वश होकर स्वाभाविक कर्मों में प्रवृत्त होना ही पड़ता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी परमेश्वर स्वयं सब प्राणियों के हृदय में स्थित होकर उनकी प्रकृति के अनुसार उनको भ्रमण कराते हैं और उनकी प्रेरणा का प्रतिवाद करना मनुष्य के लिए अशक्य है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि यदि ऐसी बात है तो फिर कर्म बंधन से छूटकर परम शांति लाभ करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। इस पर भगवान अर्जुन को उसका कर्तव्य बतलाते हुए कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। प्रश्न, तम पद किसका वाचक है और सब प्रकार से उसकी शरण में जाना क्या है? उत्तर, जिन सर्वशक्तिमान सर्वाधार सबके प्रेरक सर्वांतर्यामी
सर्वव्यापी परमेश्वर को पूर्व श्लोक में समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित बतलाया गया है, उन्हीं का वाचक यहाँ तम पद है। और अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों को, प्राणों को और समस्त धन, जन आदि को उनके समर्पण करके उन्हीं पर निर्भर हो जाना, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में चले जाना है। अर्थात भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक निश्चय करके भगवान को ही परम प्राप्य, परम गति, परम आश्रय और सर्वस्व समझना तथा उनको अपना स्वामी, भर्ता, प्रेरक, रक्षक और परम हितैषी समझकर सब प्रकार से उन पर निर्भर और निर्भय हो जाना एवं सब कुछ भगवान का समझकर और भगवान को सर्वव्यापी जानकर समस्त कर्मों में ममता, अभिमान, आसक्ति और कामना का त्याग करके भगवान की आज्ञानुसार अपने कर्मों द्वारा समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित परमेश्वर की सेवा करना, जो कुछ भी सुख दुख के भोग प्राप्त हों उनको भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार समझकर सदा ही संतुष्ट रहना, भगवान के किसी भी विधान में किंचिन मात्र भी असंतुष्ट न रहना, मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा का त्याग करके भगवान के सिवा किसी भी सांसारिक वस्तु में ममता और आसक्ति न रखना, अतिशय श्रद्धा और अनन्य प्रेम पूर्वक भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व और स्वरूप का नित्य निरंतर श्रवण, चिंतन और कथन करते रहना, ये सब भाव तथा क्रियाएं सब प्रकार से परमेश्वर की शरण ग्रहण करने के अंतर्गत हैं। प्रश्न: परमेश्वर की दया से परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होना क्या है? उत्तर: उपर्युक्त प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण करने वाले भक्त पर परम दयालु, परम सुहृद, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अपार दया का स्रोत बहने लगता है, जो उसके समस्त दुखों और बंधनों को सदा के लिए बहा ले जाता है। इस प्रकार भक्त का जो समस्त दुखों से और समस्त बंधनों से छूटकर सदा के लिए परमानंद से युक्त हो जाना और सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म सनातन परमेश्वर को प्राप्त हो जाना है, यही परमेश्वर की कृपा से परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाना है। संबंध: इस प्रकार अर्जुन को अंतर्यामी परमेश्वर की शरण ग्रहण करने के लिए आज्ञा देकर अब भगवान उक्त उपदेश का उपसंहार करते हुए कहते हैं: इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार ये गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्यमय ज्ञान को पूर्णतया भली भांति समझकर जैसे चाहता है वैसा ही कर। प्रश्न: इति पद का यहाँ क्या भाव है? उत्तर: इति पद यहाँ उपदेश की समाप्ति का बोधक है तथा दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर यहाँ तक भगवान ने जो कुछ कहा है उस सब का लक्ष्य कराने वाला है। प्रश्न: ज्ञानम पद यहाँ किस ज्ञान का वाचक है और उसके साथ गुह्यात गुह्यतरम विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है? उत्तर: भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ करके
यहाँ तक अर्जुन को अपने गुण, प्रभाव, तत्व और स्वरूप का रहस्य भली भांति समझाने के लिए जितनी बातें कही है, उस समस्त उपदेश का वाचक यहाँ ज्ञानम पद है। वह सारा का सारा उपदेश भगवान का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने वाला है, इसलिए इसका नाम ज्ञान रखा है। संसार में और शास्त्रों में जितने भी गुप्त रखने योग्य रहस्य के विषय माने गए हैं, उन सब में भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करा देने वाला उपदेश सबसे बढ़कर गुप्त रखने योग्य माना गया है। इसलिए इस उपदेश का महत्व समझाने के लिए और यह बात समझाने के लिए कि अनधिकारी के सामने इन बातों को प्रकट नहीं करना चाहिए, यहाँ ज्ञानम पद के साथ गुह्यात गुह्यतर विशेषण दिया गया है। प्रश्न, मया, ते और आख्यातम, इन पदों का क्या भाव है? उत्तर, मया पद से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि मुझ परमेश्वर के गुण, प्रभाव और स्वरूप का तत्व जितना और जैसा है मैं कह सकता हूँ, वैसा दूसरा कोई नहीं कह सकता। इसलिए यह मेरे द्वारा कहा हुआ ज्ञान बहुत ही महत्व की वस्तु है, तथा ते पद से ये भाव दिखलाया है कि तुम्हें इसकी अधिकारिता समझकर तुम्हारे हित के लिए मैंने ये उपदेश दिया है। और आख्यातम पद से ये भाव दिखलाया है कि मुझे जो कुछ कहना था सब कुछ कह चुका हूं, अब और कुछ कहना बाकी नहीं रहा है। प्रश्न, इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे कर, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश प्रारंभ करके भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग और कर्म योग, इन दोनों ही साधनों के अनुसार स्वधर्म रूप युद्ध करना जगह जगह कर्तव्य बतलाया है तथा अपनी शरण ग्रहण करने के लिए कहा है। जैसे दूसरे अध्याय के 18वें में और 37वें में, तीसरे अध्याय के 30वें में, 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में और 11वें अध्याय के 34वें श्लोक में। इसके बाद 18वें अध्याय में उसकी जिज्ञासा के अनुसार संन्यास और त्याग का तत्व भली भांति समझाने के अनंतर पुनः 56वें और 57वें श्लोकों में भक्ति प्रदान कर्म योग की महिमा का वर्णन करके अर्जुन को अपनी शरण में आने के लिए कहा। इतने पर भी अर्जुन की ओर से कोई स्वीकृति की बात नहीं कहे जाने पर भगवान ने पुनः उस आज्ञा के पालन करने का महान फल बतलाया और उसे न मानने में बहुत बड़ी हानि भी बतलाई। इस पर भी कोई उत्तर न मिलने से पुनः अर्जुन को सावधान करने के लिए परमेश्वर को सबका प्रेरक और सबके हृदय में स्थित बतलाकर उसकी शरण ग्रहण करने के लिए कहा। इतने पर भी जब अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, तब इस श्लोक के पूर्वार्ध में उपदेश का उपसंहार करके एवं कहे हुए उपदेश का महत्व दिखलाकर इस वाक्य से पुनः उस पर विचार करने के लिए अर्जुन को सावधान करते हुए अंत में यह कहा कि यथेच्छसि तथा करो, अर्थात उपयुक्त प्रकार से विचार करने के उपरांत तुम जैसा ठीक समझो वैसा ही करो। अभिप्राय यह है कि मैंने जो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग आदि बहुत प्रकार के साधन बतलाए थे, उनमें से तुम्हें जो साधन अच्छा मालूम पड़े उसी का पालन करो, अथवा और जो कुछ तुमको ठीक समझो वो करो। संबंध, इस प्रकार अर्जुन को सारे उपदेश पर विचार करके
अपना कर्तव्य निर्धारित करने के लिए कहे जाने पर भी अर्जुन ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वे अपने को अनधिकारी या कर्तव्य निश्चय करने में असमर्थ समझकर खिन्न चित्त और चकित से हो गए। तब उसके हृदय की बात जानने वाले अंतर्यामी भगवान स्वयं ही अर्जुन पर दया करके उसे समस्त गीता के उपदेश का सार बतलाने का विचार करके कहने लगे। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। प्रश्न, वचन के साथ सर्वगुह्यतमम और परमम इन दोनों विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, भगवान ने यहाँ तक अर्जुन को जितनी बातें कही वे सभी बातें गुप्त रखने योग्य हैं, अतः उनको भगवान ने जगह जगह परम गुह्य और उत्तम रहस्य नाम दिया है। उस समस्त उपदेश में भी जहाँ भगवान ने खास अपने गुण, प्रभाव, स्वरूप, महिमा और ऐश्वर्य को प्रकट करके, यानी मैं ही स्वयं सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, साक्षात सगुण निर्गुण परमेश्वर हूँ, इस प्रकार कहकर अर्जुन को अपना भजन करने के लिए और अपनी शरण में आने के लिए कहा है, वे वचन अधिक से अधिक गुप्त रखने योग्य हैं। इसीलिए भगवान ने 9वें अध्याय के पहले श्लोक में गुह्यतमम और दूसरे में राजगुह्यम विशेषण का प्रयोग किया है, क्योंकि उस अध्याय में भगवान ने अपने गुण, प्रभाव, स्वरूप, रहस्य और ऐश्वर्य का भली भांति वर्णन करके अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में अपना भजन करने के लिए और अपनी शरण में आने के लिए कहा है। इसी तरह 10वें अध्याय में पुनः उसी प्रकार अपनी शरणागति का विषय आरंभ करते समय पहले श्लोक में वचय के साथ परमम विशेषण दिया। अतएव यहाँ भगवान वचय पद के साथ सर्वगुह्यतमम और परमम विशेषण देकर यह भाव दिखलाते हैं कि मेरे कहे हुए उपदेश में जो अत्यंत गुप्त रखने योग्य सबसे अधिक महत्व की बात है, वह मैं तुम्हें अगले 2 श्लोकों में कहूंगा। प्रश्न, उस उपदेश को पुनः सुनने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, उसे पुनः सुनने के लिए कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि अब जो बात मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ उसे पहले भी कह चुका हूँ। जैसे 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में, 12वें अध्याय के 6, 7वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 56 और 57वें श्लोक में, किंतु तुम उसे विशेष रूप से धारण नहीं कर सके। अतः उस अत्यंत महत्व के उपदेश को समस्त उपदेशों में से अलग करके मैं तुम्हें फिर बतलाता हूँ। तुम उसे सावधानी के साथ सुनकर धारण करो। प्रश्न, दृढ़म के सहित इष्ट पद से क्या भाव दिखाया है? उत्तर, 63वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का निश्चय करने के लिए स्वतंत्र विचार करने को कह दिया। इसका भार उन्होंने अपने ऊपर नहीं रखा। इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में उदासी छा गई। वे सोचने लगे कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मेरा भगवान पर विश्वास नहीं है? क्या मैं उनका भक्त और प्रेमी नहीं हूँ?
अतः दृढ़म और इष्ट इन दोनों पदों से भगवान अर्जुन का शोक दूर करने के लिए उन्हें उत्साहित करते हुए ये भाव दिखलाते हैं कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, तुम्हारा और मेरा प्रेम का संबंध अटल है, अतः तुम किसी तरह का शोक मत करो। प्रश्न, तथा अव्यय के प्रयोग का तथा मैं तुझसे परम हित की बात कहूंगा इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, तथा पद यहाँ हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके और अर्जुन को उसके हित का वचन कहने की प्रतिज्ञा करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि तुम मेरे घनिष्ठ प्रेमी हो, इसीलिए मैं तुमसे किसी प्रकार का छिपाव न रखकर गुप्त से भी अति गुप्त बात तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा, और मैं जो कुछ भी कहूंगा वह तुम्हारे लिए अत्यंत हित की बात होगी। संबंध, पूर्व श्लोक में जिस सर्वगुह्यतम बात को कहने की भगवान ने प्रतिज्ञा की उसे अब कहते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। प्रश्न, भगवान में मन वाला होना क्या है? उत्तर, भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर तथा अतिशय सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य आदि गुणों के समुद्र समझकर अनन्य प्रेम पूर्वक निश्चल भाव से भगवान में मन लगा देना, क्षण मात्र भी भगवान की विस्मृति को न सह सकना, भगवान में मन वाला होना है। इसकी विशेष व्याख्या 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में की गई है। प्रश्न, भगवान का भक्त बनना क्या है? उत्तर, भगवान को एकमात्र अपना भर्ता, स्वामी, संरक्षक, परम गति और परम आश्रय समझकर सर्वथा उनके अधीन हो जाना, किंचन मात्र भी अपनी स्वतंत्रता न रखना, सब प्रकार से उन पर निर्भर रहना, उनके प्रत्येक विधान में सदा ही संतुष्ट रहना और उनकी आज्ञा का सदा पालन करना तथा उनमें अतिशय श्रद्धा पूर्वक अनन्य प्रेम करना भगवान का भक्त बनना है। प्रश्न, भगवान का पूजन करना क्या है? उत्तर, 9वें अध्याय के 26वें श्लोक के वर्णानुसार पत्र पुष्पादि श्रद्धा भक्ति और प्रेम पूर्वक भगवान के विग्रह का पूजन करना, मन से भगवान का आह्वान करके उनकी मानसिक पूजा करना, उनके वचनों का, उनकी लीला भूमि का और उनके विग्रह का सब प्रकार से आदर सम्मान करना तथा सब में भगवान को व्याप्त समझकर या समस्त प्राणियों को भगवान का स्वरूप समझकर उनकी यथा योग्य सेवा, पूजा, आदर सत्कार करना आदि सब भगवान की पूजा करने के अंतर्गत है। इसका वर्णन 9वें अध्याय के 26वें से 28वें श्लोक तक की व्याख्या में तथा 34वें श्लोक की व्याख्या में देखना चाहिए। प्रश्न, माम पद किसका वाचक है और उसको नमस्कार करना क्या है? उत्तर, जिन परमेश्वर के सगुण, निर्गुण, निराकार, साकार आदि अनेक रूप हैं, जो अर्जुन के सामने श्री कृष्ण रूप में प्रकट होकर गीता का उपदेश सुना रहे हैं,
जिन्होंने राम रूप से प्रकट होकर संसार में धर्म की मर्यादा का स्थापन किया और नृसिंह रूप धारण करके भक्त प्रहलाद का उद्धार किया, उन्हीं सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, अंतर्यामी, परमाधार, समग्र पुरुषोत्तम भगवान का वाचक यहाँ माम पद है। उनके किसी भी रूप को, चित्र को, चरण चिन्हों को या चरण पादुकाओं को तथा उनके गुण, प्रभाव और तत्व का वर्णन करने वाले शास्त्रों को साष्टांग प्रणाम करना या समस्त प्राणियों में उनको व्याप्त या समस्त प्राणियों को भगवान का स्वरूप समझकर सबको प्रणाम करना, भगवान को नमस्कार करना है। इसका भी विस्तार 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में देखना चाहिए। प्रश्न: ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त प्रकार से साधन करने के उपरांत तो अवश्य ही मुझ सच्चिदानंद घन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान को प्राप्त होना क्या है, ये बात भी 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या में बतला दी गई है। प्रश्न: मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, इसका क्या भाव है? उत्तर: अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त हैं और सखा थे, अतएव उन पर प्रेम और दया करके उनका अपने ऊपर अतिशय दृढ़ विश्वास कराने के लिए और अर्जुन के निमित्त से अन्य अधिकारी मनुष्यों का विश्वास दृढ़ कराने के लिए भगवान ने उपर्युक्त वाक्य कहा है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकार से साधन करने वाला भक्त मुझे प्राप्त हो जाता है, इस बात पर दृढ़ विश्वास करके मनुष्य को वैसा बनने के लिए अधिक से अधिक चेष्टा करनी चाहिए। प्रश्न: तू मेरा प्रिय है, इस कथन का क्या अभाव है? उत्तर: इस कथन से प्रेम में भगवान ने उपर्युक्त प्रतिज्ञा करने का हेतु बतलाया है। अभिप्राय यह है कि तुम मुझको बहुत प्यारे हो, तुम्हारे प्रति मेरा जो प्रेम है उस प्रेम से ही बाध्य होकर तुम्हारा विश्वास दृढ़ करने के लिए मैं तुमसे ये प्रतिज्ञा करता हूँ, नहीं तो इस प्रकार प्रतिज्ञा करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रश्न: इस श्लोक में भगवान ने जो 4 साधन बतलाए हैं, उन चारों साधनों के करने से ही भगवान की प्राप्ति होती है या इनमें से एक एक से भी हो सकती है? उत्तर: जिसमें चारों साधन पूर्ण रूप से होते हैं उसको भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। परंतु इनमें से एक एक साधन से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में केवल अनन्य चिंतन से अपनी प्राप्ति को सुलभ बतलाया है। 7वें अध्याय के 23वें और 9वें के 25वें में अपने भक्त को अपनी प्राप्ति बतलाई है और 9वें अध्याय के 26वें से 28वें तक एवं इस अध्याय के 46वें श्लोक में केवल पूजन से अपनी प्राप्ति बतलाई है। ये बात अवश्य है कि उपर्युक्त एक एक साधन को प्रधान रूप से करने वाले में दूसरी सब बातें भी आनुषंगिक रूप से रहती ही है और श्रद्धा भक्ति का भाव तो सभी में रहता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर।
प्रश्न, सर्वधर्मान पद यहाँ किन धर्मों का वाचक है और उनका त्याग क्या है? उत्तर, वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो जो कर्म कर्तव्य बतलाए गए हैं, 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में सर्वाणी विशेषण के सहित कर्माणि पद से और इस अध्याय के 57वें श्लोक में सर्वकर्माणि पद से जिनका वर्णन किया गया है, उन शास्त्र विहित समस्त कर्मों का वाचक यह सर्वधर्मान पद है। उन समस्त कर्मों का जो उन दोनों श्लोकों की व्याख्या में बतलाए हुए प्रकार से भगवान में समर्पण कर देना है, वही उनका त्याग है। क्योंकि भगवान इस अध्याय में त्याग का स्वरूप बतलाते समय 7वें श्लोक में स्पष्ट कह चुके हैं कि नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करना न्याय संगत नहीं है। इसलिए उनका जो मोह पूर्वक त्याग है वो तामस त्याग है। अतः यहाँ परित्यज्य पद से समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग मानना नहीं बन सकता। इसके सिवा अर्जुन को भगवान ने क्षात्र धर्म रूप युद्ध का परित्याग न करने के लिए एवं समस्त कर्मों को भगवान के अर्पण करके युद्ध करने के लिए जगह जगह आज्ञा दी है। जैसे 3रे अध्याय के 30वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, 11वें अध्याय के 34वें श्लोक में और समस्त गीता को भली भांति सुन लेने के बाद इस अध्याय के 73वें श्लोक में स्वयं अर्जुन ने भगवान को यह स्वीकृति देकर कि करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, फिर स्वधर्म रूप युद्ध ही किया। इसलिए यहाँ समस्त कर्मों को भगवान में समर्पण कर देना अर्थात सब कुछ भगवान का समझकर मन, इंद्रिय और शरीर में तथा उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उनके फल रूप समस्त भोगों में ममता, आसक्ति, अभिमान और कामना का सर्वथा त्याग कर देना और केवल भगवान के लिए ही भगवान की आज्ञा और प्रेरणा के अनुसार जैसा वे करवावे वैसे कठपुतली के भांति उनको करते रहना, यही यहाँ समस्त धर्मों का परित्याग करना है, उनका स्वरूप से त्याग करना नहीं है। प्रश्न, इस प्रकार समस्त धर्मों का परित्याग करके उसके बाद केवल एकमात्र परमेश्वर की शरण में चले जाना क्या है? उत्तर, उपर्युक्त प्रकार से समस्त कर्मों को भगवान में समर्पण करके 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में तथा इसी अध्याय के 57वें श्लोक में कहे हुए प्रकार से भगवान को ही अपना परम प्राप्य, परम गति, परम आधार, परम प्रिय, परम हितैषी, परम सुहृद, परम आत्मीय तथा भर्ता, स्वामी, संरक्षक समझकर उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते और हर एक प्रकार से उनकी आज्ञाओं का पालन करते समय परम श्रद्धा पूर्वक अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर उनका चिंतन करते रहना और उनके विधान में सदा ही संतुष्ट रहना एवं सब प्रकार से केवल मात्र एक भगवान पर ही भक्त प्रहलाद के भांति निर्भर रहना, एकमात्र परमेश्वर की शरण में चले जाना है। प्रश्न, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, शुभाशुभ कर्मों का फल रूप जो कर्म बंधन है उससे बंधा हुआ मनुष्य जन्म जन्मांतर से नाना योनियों में घूम रहा है, उस कर्म बंधन का वाचक यहाँ पाप है। और
इस कर्म बंधन से मुक्त कर देना ही पापों से मुक्त कर देना है। इसलिए तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में कर्म भी मुच्यते से, 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता भवामी से, और इस अध्याय के 58वें श्लोक में मत प्रसादात सर्व दुर्गाणि तरिष्यसि से जो बात कही गई है वही बात यहाँ मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा इस वाक्य से कही गई है। प्रश्न, मां शुच है अर्थात तू शोक मत कर, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने अर्जुन को आश्वासन देते हुए गीता के उपदेश का उपसंहार किया है तथा दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में अशोचान पद से जिस उपदेश का प्रारंभ किया था उसका मां शुचय पद से उपसंहार करके यह दिखलाया है कि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में तुम मेरी शरणागति स्वीकार कर ही चुके हो। अब पूर्ण रूप से शरणागत होकर तुम कुछ भी चिंता न करो और शौक का सर्वथा त्याग करके सदा सर्वदा मुझ परमेश्वर पर निर्भरी रहो। यह शोक का सर्वथा अभाव और भगवत साक्षात्कार ही गीता का मुख्य तात्पर्य है। संबंध, इस प्रकार भगवान गीता के उपदेश का उपसंहार करके अब उस उपदेश के अध्यापन और अध्ययन आदि का महात्म्य बतलाने के लिए पहले अनधिकारी के लक्षण बतलाकर उसे गीता का उपदेश सुनाने का निषेध करते हैं। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाश्रुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। तुझे ये गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसमें तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। प्रश्न, इदम पद यहाँ किसका वाचक है तथा यह तप रहित मनुष्य से किसी भी काल में नहीं कहना चाहिए, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर उपर्युक्त श्लोक तक अर्जुन को अपने गुण, प्रभाव, रहस्य और स्वरूप का तत्व समझाने के लिए भगवान ने जो उपदेश दिया है उस समस्त उपदेश का वाचक यहाँ इदम पद है। इसके अधिकारी का निर्णय करने के लिए भगवान ने 4 दोषों से युक्त मनुष्यों को यह उपदेश सुनाने की मनाही की है। उनमें से उपर्युक्त वाक्य के द्वारा तप रहित मनुष्य को इसे सुनाने की मनाही की गई है। अभिप्राय यह है कि गीता शास्त्र बड़ा ही गुप्त रखने योग्य विषय है। तुम मेरे अतिशय प्रेमी भक्त और देवी संपदा से युक्त हो, इसलिए इसका अधिकारी समझकर मैंने तुम्हारे हित के लिए तुम्हें यह उपदेश दिया है। अतः जो मनुष्य सर्वधर्म पालन रूप तप करने वाला न हो, भोगों की आसक्ति के कारण सांसारिक विषय सुख के लोभ से अपने धर्म का त्याग करके पाप कर्मों में प्रवृत्त हो, ऐसे मनुष्य को मेरे गुण, प्रभाव और तत्व के वर्णन से भरपूर यह गीता शास्त्र नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि वह इसको धारण नहीं कर सकेगा। इससे उस उपदेश का और साथ ही साथ मेरा भी अनादर होगा। प्रश्न,
भक्ति रहित मनुष्य से भी कभी नहीं कहना चाहिए। इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भक्ति रहित मनुष्य को उपर्युक्त उपदेश सुनाने की मनाही की है। अभिप्राय यह है कि जिसका मुझ परमेश्वर में विश्वास, प्रेम और पूज्य भाव नहीं है और जो अपने को ही सर्वे सर्वा समझने वाला नास्तिक है, ऐसे मनुष्य को भी यह अत्यंत गोपनीय गीता शास्त्र नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि वह उसे सुनकर इसके भावों को न समझने के कारण इसे धारण नहीं कर सकेगा। प्रश्न, अशुश्रूषवे पद किसका वाचक है और उसे गीतोक्त उपदेश न सुनाने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसकी गीता शास्त्र को सुनने की इच्छा न हो उसका वाचक यह अशुश्रूषवे पद है। उसे सुनाने की मनाही करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि यदि कोई अपने धर्म का पालन रूप तब भी करता हो, किंतु गीता शास्त्र में श्रद्धा और प्रेम न होने के कारण वह उसे सुनना न चाहता हो, तो उसे भी ये परम गोपनीय शास्त्र नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य उसको सुनने से ऊब जाता है और उसे ग्रहण नहीं कर सकता। इससे मेरे उपदेश का और मेरा अनादर होता है। प्रश्न, जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि संसार का उद्धार करने के लिए सगुण रूप से प्रकट मुझ परमेश्वर में जिसकी दोष दृष्टि है, वे मेरे लिए गुणों में दोषारोपण करके मेरी निंदा करने वाला है। ऐसे मनुष्य को तो किसी भी हालत में यह उपदेश नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि वह मेरे गुण, प्रभाव और ऐश्वर्य को न सह सकने के कारण इस उपदेश को सुनकर मेरी पहले से भी अधिक अवज्ञा करेगा, इससे अधिक पाप का भागी होगा। प्रश्न, उपर्युक्त चारों दोष जिसमें हो उसी को यह उपदेश नहीं करना चाहिए, या चारों में से जिसमें एक या दो या तीन दोष हो उसको भी नहीं सुनाना चाहिए? उत्तर, चारों में से एक भी दोष जिसमें नहीं है वह तो इस उपदेश का पूरा अधिकारी है ही। इसके सिवा जिसमें स्वधर्म पालन रूप तप की कमी हो पर उसके बाद के तीन दोष नहीं हो तो वह भी अधिकारी है, तथा जो न तो तपस्वी है और न भगवान का पूर्ण भक्त ही है परंतु गीता सुनना चाहता हो तो वह भी किसी अंश में अधिकारी है। परंतु जो भगवान में दोष दृष्टि रखता है, उसकी निंदा करता है, वह तो सर्वथा अनधिकारी है, उसे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। संबंध, इस प्रकार गीतों उपदेश के अनधिकारी के लक्षण बतलाकर अब भगवान दो श्लोकों द्वारा अपने भक्तों में इस उपदेश के वर्णन का फल और माहात्म्य बतलाते हैं। यह इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशय। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रश्न, इमम पद किसका वाचक है तथा उसके साथ परमम और गुह्यम इन दो विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, इमम पद यहाँ गीतोक्त समस्त उपदेश का वाचक है। उसके साथ परमम और गुह्यम विशेषण देकर
भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि यह उपदेश मनुष्य को संसार बंधन से छुड़ाकर साक्षात मुझ परमेश्वर की प्राप्ति कराने वाला होने से अत्यंत ही श्रेष्ठ और गुप्त रखने योग्य है। प्रश्न, मद भक्तेषु पद किसका वाचक है और इसका प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, जिनकी भगवान में श्रद्धा है, जो भगवान को समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और पालन करने वाले सर्वशक्तिमान और सर्वेश्वर समझकर उनसे प्रेम करते हैं, उनके चित्त में भगवान के गुण, प्रभाव, लीला और तत्व की बातें सुनने की उत्सुकता रहती है और सुनकर प्रसन्नता होती है। उनका वाचक यहाँ मद भक्तेषु पद है। इसका प्रयोग करके यहाँ गीता के अधिकारी का निर्णय किया गया है। अभिप्राय यह है कि जो मेरा भक्त होता है उसमें पूर्व श्लोक में वर्णित चारों दोषों का अभाव अपने आप ही हो जाता है। इसलिए जो मेरा भक्त है वही इसका अधिकारी है तथा सभी मनुष्य चाहे किसी भी वर्ण और जाति के क्यों न हो मेरे भक्त बन सकते हैं, जैसा कि 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है। अतः वर्ण और जाति आदि के कारण इसका कोई भी अनधिकारी नहीं है। प्रश्न, भगवान में परम प्रेम करके भगवान के भक्तों में इस उपदेश का कथन करना क्या है? उत्तर, स्वयं भगवान में या उनके वचनों में अतिशय श्रद्धा युक्त होकर एवं भगवान के नाम, गुण, लीला, प्रभाव और स्वरूप की स्मृति से उनके प्रेम में विवल होकर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से उपर्युक्त भगवत भक्तों में इस गीता शास्त्र का वर्णन करना अर्थात भगवान के भक्तों को उसके मूल श्लोकों का अध्ययन कराना, उनकी व्याख्या करके अर्थ समझाना, शुद्ध पाठ करवाना, उनके भावों को भली भांति प्रकट करना और समझाना, श्रोताओं को शंकाओं का समाधान करके गीता के उपदेश को उनके हृदय में जमा देना और गीता के उपदेशानुसार चलने की उनमें दृढ़ भावना उत्पन्न कर देना आदि आदि सभी क्रियाएं भगवान में परम प्रेम करके भगवान के भक्तों में गीता का उपदेश कथन करने के अंतर्गत आ जाती हैं। प्रश्न, वह मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इस प्रकार जो भक्त केवल मेरी भक्ति के ही उद्देश्य से निष्काम भाव से मेरे भावों का अधिकारी पुरुषों में विस्तार करता है वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। अर्थात यह मेरी प्राप्ति का ऐकांतिक उपाय है। इसलिए मेरी प्राप्ति चाहने वाले अधिकारी भक्तों को इस गीता शास्त्र के कथन तथा प्रचार का कार्य अवश्य करना चाहिए। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। प्रश्न, तस्मात् पद यहाँ किसका वाचक है और उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, तस्मात् पद
यहाँ पूर्व श्लोक में वर्णित इस गीता शास्त्र का भगवान के भक्तों में कथन करने वाले, गीता शास्त्र के मर्मज्ञ, श्रद्धालु और प्रेमी भगवत भक्त का वाचक है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा और जप, ध्यान आदि जितने भी मेरे प्रिय कार्य हैं, उन सब से बढ़कर मेरे भावों को मेरे भक्तों में विस्तार करना मुझे प्रिय है। इस कार्य के बराबर मेरा प्रिय कार्य संसार में कोई है ही नहीं। इस कारण जो मेरा प्रेमी भक्त मेरे भावों का श्रद्धा पूर्वक मेरे भक्तों में विस्तार करता है, वही सबसे बढ़कर मेरा प्रिय है। उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वार्थ को सर्वथा त्याग कर केवल मेरा ही प्रिय कार्य करता है। इस कारण वह मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रश्न: पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इससे भगवान ने ये घोषणा कर दी है कि केवल इस समय ही सबसे बढ़कर मेरा कोई प्रिय नहीं है, ये बात नहीं, किंतु उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई हो सकेगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि जब उसके कार्य से बढ़कर दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य है ही नहीं, तब किसी भी साधन के द्वारा कोई भी मनुष्य मेरा उससे बढ़कर प्रिय कैसे हो सकता है? इसलिए मेरी प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, उन सब में यह भक्ति पूर्वक मेरे भक्तों में मेरे भावों का विस्तार करना रूप साधन सर्वोत्तम है। ऐसा समझकर मेरे भक्तों को ये कार्य करना चाहिए। संबंध: इस प्रकार उपर्युक्त 2 श्लोकों में गीता शास्त्र का श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवत भक्तों में विस्तार करने का फल और महात्म्य बतलाया, किंतु सभी मनुष्य इस कार्य को नहीं कर सकते। इसका अधिकारी तो कोई बिरला ही होता है। इसलिए अब गीता शास्त्र के अध्ययन का महात्म्य बतलाते हैं। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मति। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। प्रश्न: आवयो संवादम के सहित इमम पद किसका वाचक है और उसके साथ धर्म्यम विशेषण देने का क्या भाव है? उत्तर: अर्जुन और भगवान कृष्ण के प्रश्नों के रूप में जो ये गीता शास्त्र है, जिसको 68वें श्लोक में परम गुह्य बतलाया गया है, उसी का वाचक यहाँ आवयो संवादम के सहित इमम पद है। इसके साथ धर्म्यम विशेषण देकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि यह साक्षात मुझ परमेश्वर के द्वारा कहा हुआ शास्त्र है। इस कारण इसमें जो कुछ उपदेश दिया गया है, वह सब का सब धर्म से ओतप्रोत है। कोई भी बात धर्म से विरुद्ध या व्यर्थ नहीं है। इसलिए इसमें बतलाए हुए उपदेश का पालन करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। प्रश्न: गीता शास्त्र का अध्ययन करना क्या है? उत्तर: गीता का मर्म जानने वाले भगवान के भक्तों से इस गीता शास्त्र को पढ़ना, इसका नित्य पाठ करना, इसके अर्थ का पाठ करना, अर्थ पर विचार करना और अर्थ को जानने वाले भक्तों से इसके अर्थ को समझने की चेष्टा करना
आदि सभी अभ्यास गीता शास्त्र का अध्ययन करने के अंतर्गत है। श्लोकों का अर्थ बिना समझे इस गीता को पढ़ने और इसका नित्य पाठ करने की अपेक्षा उसके अर्थ को भी साथ साथ पढ़ना और अर्थ ज्ञान के सहित उसका नित्य पाठ करना अधिक उत्तम है, तथा उसके अर्थ को समझकर पढ़ते या पाठ करते समय प्रेम में विवल होकर भावान्वित हो जाना उससे भी अधिक उत्तम है। प्रश्न: उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, यह मेरा मत है, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर: इससे भगवान ने गीता शास्त्र के उपर्युक्त प्रकार से अध्ययन का महात्म्य बतलाया है। अभिप्राय यह है कि इस गीता शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य को मेरे सगुण निर्गुण और साकार निराकार तत्व का भली भांति यथार्थ ज्ञान हो जाता है। अतः जो कोई मनुष्य मेरा तत्व जानने के लिए इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा, मैं समझूंगा कि वह भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करता है। यह ज्ञान यज्ञ रूप साधन अन्य द्रव्यमय साधनों की अपेक्षा बहुत ही उत्तम माना गया है, जैसा कि चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है। क्योंकि सभी साधनों का अंतिम फल भगवान के तत्व को भली भांति जान लेना है, और वह फल इस ज्ञान यज्ञ से अनायास ही मिल जाता है। इसलिए कल्याणकामी मनुष्य को तत्परता के साथ गीता का अध्ययन करना चाहिए।